अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पेपर ए का आखिरी क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो नोट्स तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। जो सबसे पहला पोर्शन है, शुरू के जो 40-50 पेजेस आपको नज़र आएंगे, ये ज़्यादातर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। उसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होगा। सबसे पहले डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें आप हीट एनर्जी को वर्क डन में और वर्क डन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टडी करते हो। जहाँ तक किसी सिस्टम का ताल्लुक़ है, याद रखिएगा, सिस्टम एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम कहलाता है। अब सिस्टम की एक बाउंड्री होती है जो उसको सराउंडिंग्स से अलग करती है। जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस भी हो सकता है जिसके ज़रिए वो सिस्टम एक्सपेंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर हम वर्क डन के ज़रिए एनर्जी स्टोर कर सकें। ये तो ये डेफिनेशन करनी है। फ्लूइड आपको पहले ही पता है, सिस्टम का जिक्र हो गया। सराउंडिंग्स अदर देन सिस्टम जो चीज़ें उनको कहते हैं। बाकी कुछ डेफिनेशन है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये सब चीज़ें हैं। ओपन ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो सकें। क्लोज एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, मास नहीं होगी। आइसोलेटेड हीट एनर्जी और मास दोनों को ही आप रोक दें एक्सचेंज होने से। जहाँ तक थर्मोडायनामिक सिस्टम का जिक्र है, ऐसा सिस्टम जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी की जा सके। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वर्क डन है, वर्क डन की कन्वर्जन है एनर्जी में, एनर्जी की वर्क डन में, वगैरह वगैरह। स्टेट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स या वो क्वांटिटीज़ जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को एक्सप्लेन करें, उन्हें स्टेट वेरिएबल कहते हैं। इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक़ है, कंडीशन होती है सिस्टम की कि सिस्टम की जिस कंडीशन में होगा ना, हाई एनर्जी पर है, लो एनर्जी पर है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर पर है, वगैरह वगैरह, उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बाकी इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो एक टेम्परेचर पर है। ठीक है। जहाँ तक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का ताल्लुक़ है, ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के इन बिटवीन कोई अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होगी, उसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। सिर्फ डेफिनेशन की हद तक आप पढ़ेंगे। ठीक है। आगे आ गया कॉजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डेविएशन जो है या तो तब्दीली आ रही है, बहुत थोड़ी आएगी। यानी कि एक इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, और एक होता है जिसमें हल्की फुल्का चेंज आ रहा है, उसे कहेंगे कॉजी इक्विलिब्रियम
प्रोसेस। चेंज आता है लेकिन बहुत स्मॉल होता है, आपका मेन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। ये डेफिनेशन है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिट्रीट कर सके, वापस आ सके, आप उसे रिट्रेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें, और ऐसा सिस्टम या प्रोसेस जो वापस नहीं आएगा, हो गया तो हो गया, जिसका बर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसे कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह से कॉजेज स्टैटिक प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका दो तरह का होता है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, मतलब है इक्विलिब्रियम में ही, इक्विलिब्रियम नहीं डिस्टर्ब हो रहा, तो ये कहलाता है एक कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें ऐसा काम हो रहा होता है। बस बाकी इसकी डिटेल है वो आपने नहीं करने, जस्ट डेफिनेशंस। एडियाबेटिक वॉल है, डायाथर्मल वॉल है, जिनमें से हीट निकल जाए, डायाथर्मल। एडियाबेटिक जिसमें से हीट नहीं निकल पाती, उसे एडियाबेटिक का नाम दे देंगे। ये चीज़ें हैं इसके अंदर जी। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वही जनरल गैस इक्वेशन जो आपने पहले एफएससी में कहीं पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू NRT, या बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ। ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप रिपीट करेंगे। इसके अंदर ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहला ये बॉयज़ लॉ है, P/T चार्ल्स लॉ है, कंबाइन कर दिया, ये जनरल गैस लॉ बन गया, और PV इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन, R इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। ये हो गया। बाकी ये डेफिनेशनें कॉजी वगैरह की पहले आ चुकी हैं, यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइडियल और रियल गैस। आइडियल गैस ऐसी कि जो जनरल गैस लॉस को, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ओबे कर जाए, और रियल गैस जो इनको ओबे नहीं करती, डेविएशन शो करती है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर के क्लोस्ट्रीन बिहेवियर शो करती हैं, आइडियल फिर भी नहीं होता। उसके बाद ये कुछ करना है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट करेंगे ज़रूरत लॉ की। ज़रूरत लॉ ये कहता है आपके पास तीन सिस्टम है, A, B, C। A और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इसे कहते हैं ज़रूरत लॉ। ये आप एक तैयार करेंगे, छोटा सा है। टेम्परेचर स्केल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपने इनको देखना है, और इनकी सिर्फ ये वाली चीज़ें देखनी है। ये आपके पास C-0 ओवर 100-0, F-32 ओवर 212-32। ये आपके पास फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करने का रिलेशन है। इसके बाद ये आ गया केल्विन टू सेंटीग्रेड का रिलेशन, K इज इक्वल टू C प्लस 273, यानी सेंटीग्रेड में 273 ऐड करो, केल्विन में चला जाएगा, माइनस करोगे केल्विन में से तो सेंटीग्रेड में आएगा। ये इसका रिलेशन है।
उसके बाद ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल और इसमें 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस की, फ़िलहाल वाटर की बात हो रही है, तो तीनों स्टेट इसकी लिक्विड, गैस यानी वेपर और सॉलिड को एग्जिस्ट कर रही होती है। किसी भी सब्सटेंस में ये कंडीशन पूरी होगी तो वो टेम्परेचर उसका सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। अब चूँकि ये पानी के ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही है तो इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 273.16 केल्विन। नेक्स्ट इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन के रिलेशंस हैं, लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। चेंज इन लेंथ ओरिजिनल के प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, दोनों को इकट्ठा करें। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और इक्वेशन नंबर 2 में लास्ट में ये चीज़, ये इक्वेशन आ गई फाइनल लेंथ की आफ्टर टाइम टी। इसी तरह से जहाँ डेल्टा एल है, डेल्टा वी कर दें, वॉल्यूम की इक्वेशन आ जाएगी। अलबत्ता कांस्टेंट अल्फ़ा की जगह गैमा आएगा। और एरिया करना चाहें, एरिया पुटअप कर दें, ये देख लें वही रिलेशन है, सेम रिलेशंस, सिर्फ एक चीज़ है, डेल्टा एल की जगह डेल्टा ए आ रहा है, इसका कोफिशिएंट बीटा। उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, बीटा अल्फ़ा का रिलेशन ऑब्जेक्टिव के लिए बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा होता है और 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा गैमा होता है। दोनों को हल करके आप बीटा गैमा का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है वॉल्यूम का, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गैमा डेल्टा टी, और ये गैमा का फार्मूला आ गया। और इन सब तमाम अल्फ़ा बीटा गैमा का जो यूनिट है ना, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये रिलेशन मौजूद है, और बीटा इज इक्वल टू 2/3 गैमा। याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ज़रूरत नहीं है टेबल्स वगैरह, ये न्यूमेरिकल है एक्सपेंशन के हवाले से। अब एवोगाड्रो लॉ, ये ज़रूरत नहीं है, ये इतना नहीं है कि आ जाएगा। हाँ, अगर पढ़ना चाहें ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ लीजिएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है, ये कहलाता है एवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद बॉयज़ लॉ, ये भी ऑब्जेक्टिव के या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसे कहते हैं आइसोथर्म। और याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एक स्लो प्रोसेस है। इसके मुकाबले में एडियाबेटिक प्रोसेस क्विक प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है। अच्छा, चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। और यहीं से अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्राफ को जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो नेगेटिव में -273.16 पर कट करता है। बाकी इसमें
ये आपका जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन के टी। इसमें जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। नंबर ऑफ मोल टोटल मॉलिक्यूल ओवर एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, या गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होता है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स के हवाले से ये रिलेशंस आपके पास होने चाहिए। इसके बाद ये आर की वैल्यू आपको बताई थी मैंने अभी, इसको भी आप याद करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक रिलेशन आर इज इक्वल टू एन ए के, ये भी आपको याद रखना है। फिर ये जनरल गैस इक्वेशन है आपके ऊपर, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे जी। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, ये जी आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। प्रेशर ऑफ अ गैस, वो जो एफएससी में किया था सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। पहली बात, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस कंपोज होती हैं टाइनी पार्टिकल्स पर, एटम या मॉलिक्यूल, उनकी मोशन रैंडम होती है और साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बहुत कम होता है। इसकी वजह से ये टकराते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। और ये हैं आपके KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब इसका मतलब ये हो गया, जब एक कंटेनर में गैस होती है तो उसके मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, जिसके नतीजे में प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। एक क्यूबिकल बॉक्स लेट कर लिया हमने, आप डायग्राम में देख सकते हैं, चारों तरफ लेंथ L है, अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, चारों तरफ लंबाई इसकी सेम है। एक मॉलिक्यूल M है, उसका मास v x वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा mvx, और फाइनल जब टकरा के वापस पलटेगा साइन नेगेटिव होगा वेलोसिटी की वजह से। अब फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करते हैं तो माइनस mvx में से माइनस करोगे mvx तो माइनस 2 टाइम्स mvx आ जाएगा। ये आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। ये चीज़ नीचे सामने डायग्राम में आपको इस जगह पर नज़र आ भी रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जब आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं, अब आपने टेम्परेचर टाइम निकालना है। मॉलिक्यूल जितनी देर में आता है और टकराता है वापस जाता है, S इज इक्वल टू VT के फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर S लेंथ आते हुए टकराने से पहले और एक लेंथ जाते हुए टकराने के बाद 2L डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी Vx है, टाइम डेल्टा T है, डेल्टा T का आंसर आएगा 2L ओवर Vx, ठीक है। अब आपके पास डेल्टा P आ गया, डेल्टा T आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे, फोर्स आ जाएगी। अलबत्ता एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, हमने डेल्टा P का साइन पॉजिटिव कर दिया क्योंकि हमने चेंज लेना था, मैग्नीट्यूड की बात की है। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ख़त्म करते तो फोर्स के उसमें आ जाएगा रिलेशन में, और नेगेटिव साइन का मतलब रिएक्शन होता है। तो एक्शन मालूम करने के लिए हम साइन फिर चेंज कर देंगे, वहाँ जाके भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो डेल्टा T और डेल्टा P की ऊपर जो वैल्यू निकाली थी उनको डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन आती है आपके पास mvx² ओवर L। ये फोर्स आ गई, इसको हमने फोर्स का नाम दे दिया अगले स्टेप में इक्वेशन में, ये वाली सर्कल में जो एनक्लोज्ड है। और जब हम सारे मॉलिक्यूलों की बात करेंगे तो वी विल गेट दिस फार्मूला, हाफ mv1² v1x² v2x² एंड सो ऑन। m ओवर L इसमें हस्बे मामूल कॉमन निकल आएगा, बाकी अंदर तमाम वेलोसिटीज़ के स्केयर का सम है। इसको जब वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे समेशन f ओवर L², तो आपके पास ये फार्मूला ऑब्टेन होगा। इसमें m ओवर L³ कॉमन है, एक तरफ रखें, बाकी फार्मूला ये आ गया।
यहाँ पर डेंसिटी का मतलब होता है टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। वो जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल मास होता है NM और वॉल्यूम L3, तो हमारे पास L/N, ये रो ओवर N, M ओवर L के बराबर आ जाता है। तो ऊपर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसका फाइनल फार्मूला जो हमारे पास बनेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ, वो V इक्वल टू रो और मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये नज़र आ रही है, ये वाली जिसको टिक लगाई, इक्वेशन नंबर 2। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग XYZ एक्सिस, क्योंकि लेंथ हम इक्वल लेते हैं अपने पूरे बॉक्स की, इक्वल होंगी तीनों, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग, तो तीनों के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ का सम, ये वाला जो V स्क्वायर सामने इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, VX स्क्वायर, VY स्क्वायर, VZ स्क्वायर। अब इसमें y और z की जगह VX यूज़ कर सकते हो क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं ये लेंगे। अब तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और VX स्क्वायर का आंसर 1/3 V आता है स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप पुटअप करें फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 3 में, तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर लास्ट वन, दिस वन, 1/3 रो V स्क्वायर। तो आज यहाँ तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।